फिरोजपुर जिले के निवासी प्रीतपाल सिंह जी एक ऐसी ही शख्सियत हैं जिन्होंने जो मन में लक्ष्य ठाना उसे पूरा करने के लिए अपनी स्किल्स को बढ़ाकर पूरा किया, न थके न ही रुके और आज साधारण किसान परिवार में जन्मे प्रीतपाल सिंह जी ने अपने जीवन को सफल बनाया और NSTI लुधियाना में इलेक्ट्रिक सेक्शन में वर्कशॉप अटेंडेंट की पोस्ट पर कार्यरत हैं। मैंने अपनी 10वीं की परीक्षा 2007 में पूरी की और उसके बाद मैंने +1 +2 की। +2 मैंने अपने 2009 में पूरी की क्योंकि मैं एक गवर्नमेंट जॉब चाहता था। और उसके बाद मैंने 2 साल की ITI की, उसमें मैंने बहुत कुछ सीखा। मैंने उसमें मोटर क्या होती है, जनरेटर क्या होता है, ट्रांसफार्मर क्या होता है, वाइंडिंग कैसे की जाती है, घरों की वायरिंग कैसे की जाती है, मैंने सब कुछ सीखा और मैंने ITI में अच्छे मार्क्स के साथ पास की। हमारे यहाँ टोटल 5 कोर्स की ट्रेनिंग दी जाती है जो कि भारत सरकार से मान्यता प्राप्त हैं। जैसे कि हमारे पास जो कोर्स हैं, डीजल मैकेनिक है, वेल्डर का कोर्स है, प्लम्बर का कोर्स है, इलेक्ट्रीशियन का कोर्स है और कंप्यूटर का कोर्स है। ये जो सारे कोर्स हैं हम इनको यहाँ पर स्किल के लिए ट्रेनिंग देते हैं। स्किल के लिए इसलिए ट्रेनिंग देते हैं कि बच्चे खुद आत्मनिर्भर हो सकें, खुद अपना कोई रोजगार चला सकें। यहाँ से काफ़ी जो है 26 ईयर्स में काफ़ी बच्चे हमारे जो हैं गवर्नमेंट जॉब्स में और अपना बिजनेस सेट करके बैठे हुए हैं इलेक्ट्रीशियन के रिगार्डिंग। और हर साल जो हमारे पास 40 स्टूडेंट्स जो इलेक्ट्रीशियन के निकलते हैं मोस्टली बिजली बोर्ड में ही एडजस्ट हो जाते हैं। अगर वो सरकारी जॉब में जाना चाहते हैं तो हम उनको गाइड करते हैं, उनके फॉर्म भी यहाँ फिल करवा देते हैं, उनको ऑनलाइन जहाँ अप्लाई करना करवा के उनको काफ़ी हेल्प करते हैं बच्चों को। भारत सरकार के स्किल इंडिया मिशन के अंतर्गत आप सभी युवा अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करके अपनी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ दोनों को बेहतर बना सकते हैं। स्किल्स को इम्प्रूव करने के बाद आपके लिए रोजगार के नए अवसर मिलते हैं। ITI कंप्लीट करने के बाद मैंने 2009 से 11 ITI पूरी कर ली। उसके बाद मैंने 12 से 13 लुधियाना में नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में CITS का कोर्स किया, जिसको बोलते हैं क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम के अधीन एक ITI इंस्ट्रक्टर का कोर्स शुरू किया। उसमें भी मुझे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में एडमिशन मिली क्योंकि जिस ट्रेड की ITI की हो उसी फील्ड में CITS की एडमिशन मिलती है। वहाँ पर मेरे गुरुजन भजन सर से उन्होंने मेरे को बहुत अच्छा समझाया और सब्जेक्ट सेम ही थे, वही ट्रेड प्रैक्टिकल, ट्रेड थ्योरी, इंजीनियरिंग रैंक कैलकुलेशन। और इसमें CITS में एक सब्जेक्ट अलग था, वो था POT, जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग। भी बच्चे को या ट्रेनिंग को कैसे पढ़ाना होता है, ये हमने सीखा नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट लुधियाना में सीखा, जो कि गिल मार्ग में स्थित है। Here we are providing the craft instructor training scheme. That course is for the development of the skilled workforce as a instructor. The basic of that instructor training is to enhance their skilling first and teach them the soft skill, how to impart the training to the trainees, to the fresh student. So a pedagogy is taught in that actually, how to handle the children, how to handle the trainees, how to deliver your lecture, how to motivate them, how to inspire them so that they take the part in training, and further it enhance the skilling there. So that is the main purpose of the instructor training. स्किल इंडिया मिशन भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दृष्टि से आरंभ किया गया है। स्किल इंडिया मिशन का उद्देश्य प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से भारतीयों के बीच औद्योगिक और उद्यमशीलता कौशल विकसित करना है, उद्योग की मांगों और कौशल विकास के बीच की खाई को पाटना है। उसके बाद मैंने 12-13 बैच में अपने इंस्ट्रक्टर का कोर्स पूरा किया
और देन 2014 में स्टार्टिंग जनवरी में मैंने अपनी प्राइवेट जॉब में बाबा फरीद ITC गुरूर शाह में प्राइवेट इंस्ट्रक्टर इलेक्ट्रीशियन की जॉब की। वहाँ पर मैंने अप्रॉक्सीमेट 3.5 साल काम किया। वहाँ पर मैंने अप्रॉक्सीमेट 2 या 3 बैच निकाले। वही मेरे पढ़ाए हुए बच्चे भी कोई असिस्टेंट लाइनमैन, कोई लोको पायलट और कोई RCF रेलवे कोच फैक्ट्री कपूरथला में जॉब कर रहे हैं। कौशल भारत, कुशल भारत सभी युवाओं के लिए रोजगार की जरूरत को पूरा करने का एक सार्थक प्रयास है स्किल इंडिया मिशन। आज निजी क्षेत्र की जो इकाइयां कौशल विकास पर ध्यान दे रही हैं, उनके साथ समन्वय करना तथा समर्थन देने के साथ निजी और सरकारी क्षेत्र में समन्वय बनाना NSDC अर्थात राष्ट्रीय कौशल विकास निगम का उद्देश्य है। उसके बाद NSD लुधियाना में एक वर्कशॉप अटेंडेंट की पोस्ट आई और मैंने उसमें अपने डॉक्यूमेंट्स लगाए और मैंने फिर मेरा वो इधर सिलेक्शन NSD लुधियाना में एज ए वर्कशॉप अटेंडेंट सिलेक्शन हो गई और मैंने 28 जुलाई 2017 से आज तक मैं इसी कार्य पर काम कर रहा हूँ, वो जो कि लुधियाना में है। प्रीतपाल जी के परिवार में इनके माता पिता, एक भाई और एक बहन हैं। प्रीतपाल जी के पिता मात्र 10वीं पास और माता जी 8वीं पास हैं, लेकिन इन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। भले ही हालात बहुत अच्छे नहीं थे, यहाँ तक कि प्रीतपाल जी की बहन भी MA B.Ed है। हमारे बेटे को भी शौक़ था पढ़ने का, मुझे भी शौक़ था पढ़ाने का बच्चे को। तो मैंने बोला बेटा भी आपके हाथ का हुनर भी होना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे बेटे ने IT की थी। IT तो बाद इसको सरकारी जॉब मिल गई। तो मेरा बेटा भी बहुत खुश है, हम भी बहुत खुश हैं। हाँ, हमारा सारी फैमिली बहुत खुश है। प्रीतपाल जी भी अपने करियर के लिए सजग थे। उन्होंने इलेक्ट्रीशियन का कोर्स ये सोचकर किया था कि जॉब ना भी मिले तो वो अपना खुद का रोजगार तो स्थापित कर ही लेंगे। प्रीतपाल जी को NSTI में ही जॉब मिली, इस पर वो गर्व अनुभव करते हैं। मेरे ITI के टीचर हैं राजवीर सिंह, जो कि फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट से ही बिलोंग करते हैं। मैं अपनी जॉब का श्रेय उनको देता हूं, क्योंकि मुझे पता नहीं था भी इलेक्ट्रीशियन होता क्या है। जब लुधियाने इंस्ट्रक्टर का कोर्स किया, मेरे गुरुजी हैं भजन सिंह जी, अब तो वो रिटायर हो गए। उन्होंने मेरे को जो चार्ज देके गए थे, उन्होंने मेरे को बहुत कुछ सिखाया और उनके साथ मेरे को काम करने का भी मौका मिला। प्रीतपाल सिंह जी और उनकी तरह के अन्य लाभार्थी जिन्होंने अपने कौशल के विकास से कामयाबी हासिल की, ऐसे सभी युवा, सभी बेरोजगार युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, जिन्होंने अपनी स्किल को प्रशिक्षण के माध्यम से निखार कर वहीं जॉब हासिल की जहां इन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया था। मेरे पढ़ाए हुए बच्चे भी कोई असिस्टेंट लाइनमैन, कोई लोको पायलट और कोई RCF रेलवे कोच फैक्ट्री कपूरथला में जॉब कर रहे हैं। ITI का मकसद ही है कि बच्चे को स्किल अनायास करना। इलेक्ट्रिकल में बहुत सारी आगे लाइन निकल जाती है। अगर सपोज को गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब तो बहुत कम हो रही है। अगर बच्चा इलेक्ट्रिकल का कोर्स करके अपना वाइंडिंग की वर्कशॉप खोल सकता है, ट्रांसफार्मर की खोल सकता है, उसकी वाइंडिंग करना, तो इसके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी बच्चे के पास बन जाती है। उनकी आत्म साक्षात्कार की यात्रा थी, जीवन की एक नई राह बनाना, और सरकार की योजना ने उन्हें इसे हासिल करने में मदद की।